बैक टू माई चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो गाइज आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होगे और मैं भी एकदम फिट एंड फाइन हूँ। और देखो आप मेरी कोल्ड थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, मुझे जुकाम जो हुआ था, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी खड़खड़ाहट है, बट अभी ठीक हो गया है काफ़ी हद तक। और पीछे देखते हैं आद्या को, आपको दिखाते हैं। अद्दू शो करके उठ गया है, ये देखो मेरा अद्दू शो करके उठ गया है। अद्दू क्लैपिंग क्लैपिंग। ओह माय गॉड, मम्मा का चश्मा लगा दो, दे दो बेटा, मम्मा का चश्मा दे दो। यार ये मेरा चश्मा पा जाती है ना तो तोड़ देती है बिल्कुल, इसके ना 2 टुकड़े कर देगी ये लड़की। ना ना ना, मम्मा चश्मा नहीं देगी, मम्मा चम्मा नहीं देगी। दादी बुला रही, जाओ जाओ, देखो बाहर दादी बुला रही। क्या दद्दा? जाओ, दद्दा बुला रही हैं। तो बस ठीक ही ठाक हूँ और अभी मुझे बैग पैक करना है, बहुत सारा काम है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन बिल्कुल नहीं कर रहा। 1 सेकेंड आराम से बैठ जाती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो अभी मुझे बैग वगैरह सब पैक करना है और बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। बच्चों के साथ ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। 2 बच्चे हैं यार, तो उनके कपड़े और उनकी मेडिसिन, उनकी जूते चप्पल, उनके हैंकी टॉवेल, सब कुछ बहुत सारा सामान हो जाता है। और 1 सेकंड देखो ये मैडम क्या कर रही है। क्या कर रही हो बेटा? ये देखो, और ये पापा का पूरा दवा वाला मतलब अलमीरा है, इसमें सारी मेडिसिन रखी रहती है। देख सकते हो आप कितनी सारी होम्योपैथ की मेडिसिन है। और हमारे घर में ना होम्योपैथ की ही मेडिसिन ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब एलोपैथ बहुत ही हम लोग कम प्रेफर करते हैं। मैक्सिमम टाइम होम्योपैथ, किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोल्ड हो, पेट दर्द हो, इवन बच्चों को भी हम एलोपैथ में कम जाते हैं, सारी होम्योपैथ मेडिसिन ही यूज़ करते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो ये मैडम जा करके ना पूरा सब बॉटल वगैरह, ध्यान ना दो ना तो सब गिरा देती हैं, वहाँ पूरा फैला देती हैं। और बस सारी पैकिंग मुझे करनी है, तो अभी ये सो जाएंगी तभी पैकिंग करूँगी, उससे पहले नहीं करने वाली हूँ मैं। और क्योंकि ये मुझे करने नहीं देगी और बहुत बुरा लग रहा है यार। एक जगह शिफ्ट हो जाओ ना तो फिर जाने का मन नहीं करता है। और घर में बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ, सब यहाँ नज़दीक था, सब लोग आते जाते थे तो बहुत अच्छा लगता है। पर कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, कोई बात नहीं है। ज़िंदगी एक जगह रुकने का नाम नहीं होती है, चलते रहने का नाम होती है। तो जाना ही है। ये भी अकेले हैं और मुझे भी शिफ्ट हो जाऊंगी इनके साथ, तो इनका खाना पीना ठीक हो जाएगा। ये होटल वगैरह का खाना बिल्कुल इनको पसंद नहीं है ज़्यादा खाना, तो इस वजह से काफ़ी कुछ ध्यान देना पड़ता है और उसके बाद कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे फैमिली थी पास में, सब कुछ था, बहुत अच्छा लगता था। काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे हूँ भी, तो मुझे अभी मतलब समझ सकते हो ना, बहुत तकलीफ भी हो रही है अंदर से। अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि यार शिफ्टिंग इतना आसान नहीं होती है और 2 बच्चों को लेकर के तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर जगह, माहौल, सब कुछ देखना पड़ता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो टाइम है। और एक चीज़ इसमें अच्छा भी होता है कि आप नई नई जगह जाते हो, नई नई शहर एंजॉय करते हो, नए नए जगह का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें शिफ्टिंग वाली जॉब में अच्छी होती हैं। हमें अलग अलग जगह रहने को मिलता है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कल्चर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग हो रही है और मुझे जितना जो जैसे समझ में आता जा रहा है वो मैं रख ले रही हूँ। और मुझे ये भी ध्यान रखना है, मैं एक बैग में बच्चों के कपड़े रखूँगी, एक बैग में अपने कपड़े और इनके कपड़े, और मतलब इस तरीके से ना आराम से
मिल जाएंगी चीज़ें। अदरवाइज़ वहाँ पहुँचने के बाद ना अगर मैंने सबके मिक्सअप कर दिए ना तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस ढूंढते रह जाओगे। तो इस तरीके में याद रहेगा कि अच्छा रेड वाले बैग में हमारे कपड़े हैं या बच्चों के हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं देख समझ करके रख रही हूँ। तो इसी में तो मेरा सारा टाइम लग रहा है, क्योंकि सारे मुझे कपड़े जो है वो सिलेक्ट करके अलग अलग सबके बैग में रखने हैं। तो ये सारा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, कल से पता है मुझे बहुत आलस लग रहा था सामान पैक करने में। और होता नहीं यार, सब कुछ करने का मन करता है लेकिन पैकिंग करने में ना बहुत दिक्कत लगती है। एक तो विंटर्स के क्लॉथ्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैं कल से बार बार सोच रही थी बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, और ये सोच सोच कर के ना टाल रही थी काम को। लेकिन अब फाइनली मुझे करना पड़ा। तो आप देख सकते हो, ये एक बड़ा सूटकेस मेरा पैक हो गया है। एक ये बैग है, एक ये बैग है और एक ये बैग है, और इस तरह करके ना पूरे 4-5 बैग हो गए हैं। तो समर्स वाले कपड़े तो मैं नहीं ले जा रही हूँ, लेकिन विंटर्स वाले बच्चों के सारे कपड़े ले जा रही हूँ, क्योंकि अभी तो ठंड का टाइम है और 2 महीने ठंड ही पड़ने वाली है। तो ठंड में ही ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ठंड वाले सारे कपड़े रख ले रही हूँ, और समर्स वाले जितने भी हैं वो जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब ले जाऊँगी। और ये इस तरीके से ना मैंने एक एक करके एक एक बैग में कर लिया है, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी रहे। तो एक बैग में अक्षत के, एक बैग में आद्या के, एक बैग में अपने, और एक बैग में इनके। तो इस तरीके से सारे कपड़े भरे हैं मैंने, तो बहुत आसानी रहती है। और जो फुटवियर है, जूता चप्पल हो गया बच्चों के, वो सारे मैंने एक थैले में रखूँगी उनको अलग से, ताकि ढूंढना नहीं पड़े। और सॉक्स, कैप वगैरह बच्चों की, वो सब भी मैं इस बैग में ही रख लूँगी, क्योंकि ये बैग मेरा काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें इसमें भर लूँगी। और तो अभी मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है। और पहले मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सामान फैला हुआ था और मुझे ही प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब। और चलो अभी चलते हैं किचन में, और शाम का टाइम है तो कुछ चाय कॉफ़ी बना लेते हैं। और ये क्या, ओ माय गॉड, ये देखो मेरी नज़र पड़ गई, यहाँ पे रखी हुई है आद्या की मेडिसिन, और मुझे उसको खिलाना है क्योंकि उसको हल्की हल्की खांसी, कोल्ड टाइप हो रखा है। तो पता है सब कुछ याद रहता है, लेकिन दवा खिलाना ना अक्सर दिमाग से स्लिप कर जाता है, भूल जाता है। और ट्राइपॉड मैंने सेट कर दिया है क्योंकि हाथ फ्री हो जाते हैं, अदरवाइज हाथ ना मतलब एक वजन सा हाथों में बार बार कैमरा लेना ना पूरा हाथ दुखने लगता है। तो अभी मैंने अपने हाथों को रिलैक्स कर दिया है और ट्राइपॉड पे लगा दिया है फोन। तो ये देखो उसकी रखी है होम्योपैथ मेडिसिन, इसमें कफ, कोल्ड, खांसी सभी की है। तो मैं बता नहीं पाऊंगी कि कौन सी ये दवा है, तो लेकिन ये होम्योपैथ की है, तो बहुत फायदा करती है हम लोगों को, तो मेरे बच्चों को तो यही करती है। तो चलो अभी मैं उसको तो चलो फटाफट से दवा खिला देते हैं, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो दिन में 3 से 4 बार दी जाती है, तो मिस नहीं करना है। अब बच्चों के मामलों में तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही और बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती है। तो हर केस में ऐसा ही होता है, बट बच्चों के मामले में कुछ ज़्यादा ही, अगर इनको टाइमली दवा ना दी जाए ना तो ये पूरी तरह से इनका ठीक नहीं होता, फिर ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन ना बच्चे आराम से खा लेते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। और देखो ना आद्या, आप लोग देख सकते हो कितने आराम से दवा खा रही है, इतने आराम से अपने बच्चों को दवा खाते नहीं देखा होगा। और अक्षत के टाइम में जस्ट नेगेटिव था, उसकी मुझे नाक दबा करके दवा किसी तरह उसके मुंह में डालनी पड़ती थी। ये रहता था ना कि मुझे ऐसा लगता था कि इसकी तबीयत ना ख़राब हो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम हो जाता था और इसको संभालना। बट आद्या में बहुत अच्छा ये पॉजिटिव पॉइंट है कि मुझे ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है मेडिसिन खाने में, तो ये इजीली और आराम से खा लेती है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और चलिए अभी मैं इनको दवा खिला लेती हूँ, फिर बाकी काम, आज बहुत सारा काम है। अब समझ सकते हो, नई जगह जाना है, नई जगह जाने का मतलब एक गृहस्थी इधर से उधर ले जाना, तो काफ़ी कुछ पैकिंग करनी है और एक एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ती है कि ये कुछ भी छूट ना जाए, क्योंकि छूटने के बाद फिर एक ही ऑप्शन रहता है, वहाँ पहुँचते ही तुम्हें नई चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो
तो मैं कोशिश तो यही करूँगी कि कुछ भी ना छूटे, बट अगर छूट जाएगा तो कोई बात नहीं है, फिर जहाँ जाएंगे वहाँ मिल ही जाएगी, और फिर कभी आना हुआ तो यहाँ से आके ले जाएंगे। तो बस यही सारी बातें हैं। तो चलो अभी ये काम तो हो गया है और मिलते हैं थोड़ी देर के। वो बेटा आ जाओ। ये मैडम देखो, ये मेरे पीछे पीछे लगी थी, और इनको कुछ भी खाने का सामान दिख जाता है ना तो ये सोचती मम्मा खा ले, अकेले अकेले मुझे नहीं खिला रही है, इनको सब कुछ खाना है। हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। और मैं गई थी फ्रूट्स खाने, मेरा आज मन कर रहा था कि मैं कुछ फ्रूट्स खाऊं। वैसे तो मुझे फ्रूट्स ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मन कर रहा था कि आज ऑरेंज खाऊंगी। लेकिन जैसे ही किचन में गई ना तो सारे ऑरेंज का जूस बन चुका था। एक्चुअली अक्षत को बहुत ज्यादा पसंद है ऑरेंज जूस, तो मैं लेटी थी उस टाइम पे, और वो अपने दादी से ऑरेंज जूस बनवा करके खा लिया। खा लिया, मैं भी क्या बोल रही हूँ, पी लिया। ऑरेंज जूस ने पी लिया है। और ये देखो अभी मुझे क्या मिला है, मुझे भूख लगी थी तो ये गुड़ के कुछ चिक्की टाइप है, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या बोलते हैं, लेकिन गुड़ की कुछ पट्टी टाइप है। तो ये मम्मी लेकर के आई थी, और ठंड में ऐसे मिलते नहीं मूंगफली वाले पट्टी गुड़ के और इस टाइप वाली, तो मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं यही लेके आ गई। चलो कुछ तो खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, है ना। कितनी देर तक भूखे रह सकते हैं। और इन मैडम को तो मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ भी मीठा खाते रहो, इनको खिला दो तो ये आराम से खा लेती है। अरे अच्छा है, टेस्टी है। अद्दू खाएगा। चाय लेकर के अपनी आ गई हूँ, और ये देखो बाल कैसे हो गया, अजीब सा हो गया है, क्योंकि मैंने सर पे भी शॉल ले रखा है। ठंड बहुत है, बाहर अंदर कर रही हूँ ना बार बार, तो शॉल ले रखा था। और ये मैडम आ गई। अब ये चाय मैं पी चुकी हूँ, और चाय ना मैंने बहुत जद्दोजहद के साथ पी है, क्योंकि आप देख रहे थे आद्या किस तरीके से बार बार चाय की तरफ जा रही थी। और चलो अब चलते हैं किचन में, और उसके बाद डिनर बना लेते हैं। और टाइमली डिनर बन जाता है ना तो फ्री रहना होता है, क्योंकि इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है कब रोना शुरू हो जाए। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। वैसे किचन में मम्मी सब्जी में गोभी और बैगन दोनों है, तो गोभी की सब्जी, और यहाँ पे बनाने जा रही हूँ बैगन आलू का भरता। और बैगन आलू का भरता आज मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाने जा रही हूँ। वैसे नॉर्मली कुकर में बॉयल करके बैगन आलू, फिर उसमें सारी चीज़ें कट करके प्याज अदरक लहसुन मिला करके बनता है। उसमें ऑयल बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, बट यहाँ पर मैं ऑयल ज़्यादा थोड़ा सा यूज़ करूँगी और फ्राई करके बनाऊँगी। तो ऐसे वाला भरता भी बहुत अच्छा लगता है। और सब कुछ कट करके डाल दो और बाद में फिर अच्छे से मैश कर दो, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से भरता बन जाता है। इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसको फ्राई कर दूँगी। और फ्राई ज़्यादा नहीं करना है, बस ऐसे थोड़ा सा प्याज बस नम पड़ेगी, और उसके बाद आलू बैगन दोनों डाल करके सारी चीज़ें डाल करके ढक करके रख दूँगी। और जब अच्छे से पक जाएगा तो इसको फिर मैश कर दूँगी खूब अच्छे से, तो भरता बन करके रेडी हो जाएगा। तो चलो फटाफट से काम कर लेते हैं, क्योंकि काम ख़त्म हो जाता है ना तो फिर रिलैक्स हो जाना होता है। वैसे तो हाउस वाइफ का काम पूरे दिन कभी नहीं ख़त्म होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हम जब भी सोचते हैं ना अब काम ख़त्म हो गया है तो कुछ नया दिख जाता है करने के लिए। तो चलो अभी तो ये मैंने छौंक दिया है और ये थोड़ी देर में पक जाएगा। ये देखिए मेरा आलू बैगन का भरता बन करके रेडी हो गया है, आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखो आलू बैगन का भरता बन करके मेरा रेडी हो चुका है। और अब मैं बस इसमें धनिया की पत्ती डाल दूंगी
और ये रेडी हो चुकेगा। और इस टाइप वाला जो आलू बैंगन का भरता होता है ना, वो बहुत सच में खाने में टेस्टी लगता है। या फिर वो वाला जो चूल्हे में बैंगन आलू पकाए जाते हैं ना, भुने जाते हैं, उसका जो भरता बनता है वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो अब मैंने देखो धनिया की पत्ती डाल दिया है और भरता बन करके रेडी हो चुका है। चोखा देख सकते हो, ये देखो इस तरीके से चोखा बन करके रेडी हो गया है। और अब बस गर्मा गर्म रोटियां बना लेंगे। तो रोटियां मैं तभी बनाऊंगी जब खाने बैठेंगे, क्योंकि आजकल रोटियां ना पहले से बना के रख दो और कितना भी उन्हें हॉट केस में रख दो ना, रोटियां अजीब सी ऐठी ऐठी टाइप हो जाती हैं। तो रोटियां मैं तुरंत ही बनाऊंगी, गरम गरम ही सेकूंगी, तभी खाने में मजा आएगा। तो चलो बन गया है और इसको ढक करके रख देते हैं। और आद्या परेशान है, ये मैंने इसकी दूध की बोतल भर ली है, इसको दूध पिला देते हैं। और ये बोतल अपनी देख रही है ना, और कितना सामान फैलाती है, देखो डिब्बा का ढक्कन गिरा दी है और ये देखो यहाँ पे खड़ी है और सारा सामान निकाल निकाल के फैलाती रहती। चलो अपनी बोतल ले लो, पकड़ो आद्या, टेक योर बॉटल, टेक योर बॉटल, चलो आओ चले आओ। तो चलो अभी चलते हैं, आद्या को दूध पिला देते हैं। और मैं हम बुला दिए हैं प्रभु जी को, प्रभु पूजा कर रही है क्या? राम का नाम आदि दादी के साथ पूजा कर रही है क्या? करेंगे कभी न कभी, जब श्याम का नाम सदा से हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, पूजा करो। या कुंदे श्रावताया वीणावर्धन मंडितकराया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्मांचित शंकर प्रभृदेवै सदा वंदिता सामं पाय सरस्वती भगवती विशेषाट्यापां वंदे परमानंद माधव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् सारे पूजा का सामान गिरा रही हो क्या तुम? तुम्हें माता च पिता ये देखो, तुम्हें बंधु सखा इसको रख दो, इसको रख दो। सर्वं देव क्या आ गई? और मैं तो ना पूरी जगह ढूंढ रही थी कि ये कहाँ चली गई, क्योंकि ये ना अचानक से छत पे चढ़ जाती है और बाथरूम का दरवाजा अगर खुला मिल गया तो बाथरूम में घुस जाती है, वहां जाकर के बदमाशी करती रहती है। और अगर जो है बाहर गेट खुला मिल गया तब तो फिर अद्दू फटाक से गेट से बाहर निकलती है। और देखो पूजा घर से क्या ले आई है, एक डिब्बा ले आई है जिसको मुंह में डाल रही, लग जाएगा बेटा, चोट लग जाएगी, चोटू लग जाएगी। तो दादी के पास से आ गई है अद्दू और अक्षत भी आ गया है। तो चलिए अभी अब मेरा सारा काम भी हो गया है, वीडियो कहीं एंड करते हैं, वीडियो कहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।